कि तनी धीरे धीरे खई है मोर रजऊ ना तो मुहावा में काटावा अटक जाई। रोटी पके लागे लुतारल मछरिया मन कर धई के गटक जाई। इसमें गाना था कि पत्नी मछली बनाई होती है और फैमिली में गाना तो पत्नी बोलती है कि तो धीरे धीरे खाने के लिए मतलब गठा अटक जाएगा। इसमें गाना एकदम ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप बुलाए हैं मुझे पुनीत देव जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। आप एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अभिनेता हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो मेरा नाम पुनीत देव हुआ जी और मैं यहीं दरौंधा निवासी भूरा का निवासी हूँ जी। और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का इच्छुक थे हम पहले से। छोटा मोटा रोल लेकर हमने काम किया था और एक 2000 गाने भी मेरे हैं मार्केट में। थोड़ा काम करने की इच्छा इसलिए थोड़ा भोजपुरी में हम आए हैं। आपको भोजपुरी में ही मतलब आना हुआ, कैसे आना हुआ? लोग हिंदी में जाते हैं, क्यों आए? मतलब इसका क्या कारण रहा, कैसे आए? बचपन में जैसे 2004-05 में जी जैसे सिंगर आते थे गाँव में गाना गाने के लिए, तो देखकर इच्छा होता था कि हम लोग भी भोजपुरी में काम करें। और जहाँ तक है कि हिंदी में पकड़ नहीं बन पाया अपना, मेन कारण नहीं रहा। हाँ हिंदी में हम लोग का पकड़ नहीं बन पाया कि हिंदी में कैसे हम लोग एंट्री करें उसमें। जी और बॉलीवुड में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडस्ट्रीज बड़ी है और अपना जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है वो छोटा है। इसलिए हम लोग भोजपुरी को ही चुन लिए क्योंकि भोजपुरी छोटा है इंडस्ट्री है और यूपी बिहार झारखंड का अधिकतर लोग 95% लोग भोजपुरी बोलता है। भोजपुरी फिल्म के जो दो बड़े दिग्गज अभिनेता या सिंगर कहे जाते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल, आपके नज़र में ये दोनों कैसे हैं? देखिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी ये हर कोई नहीं बन जाएगा। हाँ बहुत संघर्ष करके वो लोग आज एक मुकाम पर हैं। आज हमें जहाँ तक अनुमान है कि उनसे मिलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो खेसारी लाल यादव अपने संघर्ष से और हर समाज के लोगों के लिए गीत गाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जातिवादी गीत से ही आगे बढ़े हैं, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे खेसारी हो। और दोनों का फैन फॉलोइंग देख लीजिए, तगड़ा है, इसमें कोई नो डाउट है। तो हमारे अनुसार हर कोई नहीं बन पाएगा पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव। ये अभी समझिए कि भोजपुरी के एक जैसे उस समय थे अमरीश पुरी विलन में, और बहुत से हमारे एक्टर थे जो अभी सिंगर जैसे हाँ सिंगर जैसे नितिन मुकेश हो गए, मुकेश हो गए। नहीं अभी तो अमिताभ बच्चन की बात हम नहीं करेंगे। नहीं उस लेवल के लोग अभी भोजपुरी में ये लोग गिनती में आ रहे हैं। जिस तरीके से वो लोग भोजपुरी हिंदी में थे उस तरीके से ये लोग भोजपुरी में है। अभी इनको ये लोग मतलब कि उस ओहदा पहुंच गया है और अपने संघर्ष से पहुंचा है ये लोग। तो हमको नहीं लगता कि अभी जितने भी नए कलाकार हो चाहे हम ही क्यों ना हो, उस जगह पर पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा हम लोग को अभी। अच्छा एक चीज बताइए, भोजपुरी में कोई किसी को स्टार का, मेगा स्टार का, डायमंड स्टार का, पावर स्टार का, ट्रेंडिंग स्टार का, ये पब्लिक इन लोगों को टैग देता है, ये उपाधि देता है, या कोई संस्था है जैसे कोई म्यूजिक कंपनी हो गया या फिल्म कंपनी हो गया या पब्लिक हो गया, ये इनको उपाधि देता कौन है या एक दूसरे को उपाधि देते हैं? ये अपने से भी लगा लेते हैं। हाँ ये अपने से भी लगा लेते हैं, अपने से ही लगा लेते हैं। कौन इनको उपाधि देगा? देखिए एक तो जनता इनको सपोर्ट करता है, इनका फैन फॉलोइंग है, तो कुछ जनता भी दे देता है भाई मेगा स्टार है, सुपर स्टार है। और कुछ जैसे आप जैसे कंपनी वाले हैं उनका व्यूज भाग रहा है, उनकी जैसे वो कमा रहे हैं तो भी नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे दिए। और कुछ
अब बहुत से सिंगर को देख लीजिए, खुद से लगा देंगे, पांडु स्टार, खंडा स्टार, कौन कौन स्टार लगाते हैं लोग। तो ये जो चल रहा है, इन लोग के आने से पहले तो ऐसा क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज नहीं था? इससे तो पहले ये- तो किसी को कुछ नहीं नाम मिला, सिर्फ नाम होता था। जैसे भरत शर्मा हो गए हैं तो व्यास भरत शर्मा, व्यास मदन राय। देखिए उन लोग का टाइम में भोजपुरी में एक नाम था, लेकिन अभी जो भोजपुरी में जो गाना आ रहे हैं, कहना तो नहीं चाहिए हम लोगों को। ने जो कहा कि अगर अच्छे गाने चलते हैं तो उस पे लोग को अच्छा नहीं लगता है, और जैसे अश्लील गाना बजना चालू रहता है तो उनके घर के जो लेडीज है वो भी नाचना चालू कर देती हैं। तो ये जानते हैं माहौल कहाँ का है। किसी के घर में जब कोई शादी होता है, अधिकतर में शादी हुआ, फंक्शन पार्टी हुआ, तो अपने घर के अंदर में वो लोग अपना ये करते हैं, ये नहीं ना। तो खुशी में तो और भी गाना बज सकता है। हाँ, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये भी तो गाना है। जी। इस सब गाना सुनिएगा तो थोड़ा मन खुश होता है। और इस सब गाना का जोर आज तक नहीं है। ऐसा गाना जैसे कि बहुत से नदिया के पार का गाना है, चांद के पार चलो गाना सुनिए। इस भोजपुरी में बहुत अच्छे गाना है। भोजपुरी में तो जितने भी हिंदी के सिंगर लोग हैं, और मतलब मेल फीमेल सब लोग गा चुके हैं, साधना सिंह है, देखिए भोजपुरी में सब कितना लोग गा गाना चुके गाई हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं गाए? क्या वो उनको लोग गलती आवश्यकता कर ही दिया नहीं अच्छा गा पड़ा। के? उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ा। हम्म उनको आवश्यकता नहीं पड़ा। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, हम्म इसमें एक अच्छा गाना गा के दिखा दीजिए आप। एक गाना आया था जिसमें मुकेश सहनी भी आए थे, हम्म और गाना पर व्यूज गया ही नहीं, 50,000 60,000 व्यूज मात्र गया। और वहीं दूसरा अश्लील गाना लाया गया, मिलियन व्यूज गया। तो पब्लिक जो डिमांड करता है उसके अनुसार सिंगर गाते हैं, और उसी के अनुसार उन पे जो अब बोल रहे हैं मेगा स्टार, सुपर स्टार, वही लगाता है लोग। ये तो मेगा स्टार हो गए भोजपुरी के, गुड्डू रंगीला, अश्लील मतलब डायमंड एक स्टार है। अश्लील गानों के देवता कहें उनको, ये आप बोल अश्लील सकते गानों हैं। के देवता कहें राधे श्याम रसिया को। और खेसारी लाल पवन सिंह भी कम नहीं है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के लिए पहले अश्लीलता परोसा जाएगा और बाद में उस चीज़ को सुधारा जाएगा? आपको सही लग रहा है ये चीज़? देखिए अश्लील गाना सिंगर का मजबूरी हो गया है। ऐसे कोई शौक से गाना ही रहा है। कुछ सिंगर तो मजबूरी में गा ही रहे हैं और उससे भी अश्लील गाते रहे हैं। तो ये चीज होना नहीं चाहिए। ऐसे ये अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन समाज पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा हो गया है, आज एक हीरो का नाम बताइए ना जो भोजपुरी में है अभी के डेट में। एक भी हीरो नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्यों नहीं है? जो ऊपर पहुंच गए हैं वो नीचे वाले के ऊपर जाने नहीं देंगे। वो उसके चैनल पर स्ट्राइक मराएंगे। तो क्या वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? मतलब उनका कभी दशक जाएगा ही नहीं, युग जाएगा ही नहीं? बूढ़ा होने के लिए तो भरत शर्मा भी बूढ़े थे। हाँ, तो क्या उनका दौर नहीं है? अभी दौर है, सभी का है, लेकिन वो चाह ही नहीं रहे हैं लोग। भोजपुरी में कुछ ऐसा इंडस्ट्री में कुछ सिंगर हुए चाहे एक्टर हुए, तो ऐसा लोग बैठे हुए हैं जो नए एक्टर को चाह ही नहीं रहे कि वो आगे बढ़े। और इसी कारण से आज भोजपुरी देखिए गर्त पे चला गया है। आज भोजपुरी ऐसी स्थिति आ गई है। हम पंजाब में गए थे, एक पंजाबी गाना का रैप था, तो बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्केस्ट्रा है। हमको आपको कैसा महसूस हुआ होगा उस बहुत मैंने शर्म लगा हमको, और थोड़ा सा लड़ाई का भी मूड मेरा हो गया। और ऐसे भी हम लोग लड़ाई मूड वाले आदमी भी हैं। मन लगा कि इसको मार दे, लेकिन क्या करेंगे, हमको भी काम था उससे। मैंने ऐसा बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री जस्ट लाइक ऑर्केस्ट्रा, आप ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। तो हम लोग आया यहाँ पर, देखा हमने भी कि भाई अगर वो बोल रहा है ऐसे तो सही भी बोल रहा है। क्योंकि भोजपुरी में क्या है, आप अच्छा गाना बजाइए ना। एक गाना मेरा आया था अभी मार्केट में, सोज के सवर के आ कोई के काजरावा ओइलू जे हमरो नियारावा, लाली लाली ओठावा करेला दिल पर चोटावा, गम 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 के गजरावा, रोटी पके लागे लुतारल मछरिया, मन कर धई के गोट के जाई,
लड़की करे माने पत्नी का उसमें रोल है। हाँ, ये तो आपका अच्छा कितनी समझ। धीरे धीरे कितनी धीरे धीरे खोई है मोरे रजऊ ना तो मुहावा में काटावा अटके जाई। कितनी धीरे धीरे खोई है मोरे रजऊ ना तो मुहावा में काटावा अटके जाई। इसमें गाना था कि पत्नी मछली बनाई होती है और फैमिली में गाना तो अपनी पत्नी बोलती है कि तो धीरे धीरे खाने के लिए मतलब घाटा हो जाएगा। इसमें गाना एकदम ट्रांसपेरेंसी है। ये तो और सही ये है, ये गाना गाना में- चला था आपका। चला था मार्केट में तो अच्छा खासा ओटीटी पर अच्छा सा गया अभी इसका व्यूज। हम्म, लेकिन कुछ जगह पे हम्म, पब्लिक का रिव्यू आया कि हमको गाना समझ में नहीं आ रहा है, जबकि शिल्पी राज जी गाई हैं गाना को, हम्म, पंच लाइन उन्हीं का है। हम्म, हालांकि ट्रेंडिंग में भी था, 1 मन 1.5 मन गाना ट्रेंडिंग में भी था, अच्छा खासा बजा भी था गाना हम लोग का। हम्म, तो अच्छे गाना हम जब ले आ रहे हैं मार्केट में हम्म, तो उस गाने पे हटा दे रहा है उसको कि नहीं नहीं। और वो गाना इतना अच्छा से बज रहा है कि वो उसके बाप हैं, भाई हैं, माँ हैं, सबके सामने वो मतलब डांस कर रही है। अश्लील को बढ़ावा पब्लिक ही दे रही है। तो पब्लिक ही तो दे रही है हमारी। अब मान लीजिए कि एक गाना में हम लोग लाख रुपया 1.5 लाख खर्चा करते हैं गाना बनाने में, पूरी तरह से डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, मेकअप मैन हैं, ऐसे सारी टीम बैठी हुई होती है हमारी, सब लोग आते हैं, इनका खाना है, सब है। 1 लाख 1.5 लाख खाना में खर्च होता है, एक गाना को हम लोग बनाने में खर्च करते हैं। म्यूजिक है, अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाना होता है। और वहाँ जब गाना हम फाइनली गा दें और तब आप हमको बोलिए ए अच्छा गाना नहीं है, हटाओ करके, ये तो थोड़ा सा तकलीफ लगता है। तो भैया मजबूरी में, खर्चा होने के बाद कोई आपको काम को अगर गलत कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मजबूरी में गाना हम लोग वहीं लाते हैं। और वही गाना देखिए आज जितना अश्लील गाना है आज उसी का भोजपुरी में है, तभी तो लोग मजबूरी में करता ऑर्केस्ट्रा। देखिए, जो साफ सुथरा जो अच्छा चीज़ होता है ना, वो अंततः कहीं अच्छा ही होता है। दूसरे को देख के वो अश्लील में जा रहा है तो हम भी अश्लील में चले जाए नेम फेम पाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आज भोजपुरी को लोग ऑर्केस्ट्रा कह रहा है, क्यों कह रहा है? इसी कारण से कह रहा है अच्छा गाना भोजपुरी में बज नहीं रहा है, हम्म, अश्लील गाना कहीं दौर चल रहा है। फिर आप कहते हैं मुंह पर कि अच्छा गाना बजाओ, आज जैसे आपके घर में गाना बजता है तो फिर वही गाना बजता है, तो फिर आप कहाँ सुधार कर रहे हैं? लोग कहीं ना कहीं उसको टाइम पास के तौर पे देखते हैं या सुनते हैं। अब टाइम पास के तौर पर देखते हो या इंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हो या उसी में उनका चॉइस हो, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अच्छा गाना बजता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा गाना नहीं बजता है। अच्छा गाना भी हम लोग देखे हैं, अच्छा भी व्यूज गया देखिए, है। एक मैथिली ठाकुर थी जो मिथिलांचल में उधर बिहार की है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरी गाना गाती थी और फिर भी उनका नेम फेम में कोई कमी नहीं रहा। वो भजन और यही गाती हैं। कारण रहा कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया सांसद का, और बतौर वो जीत कर भी सांसद में आई। वो भजन गाती हैं, वो गीत नहीं गाती हैं। अब तो अच्छी बात है, भजन गा के वो मतलब इतना फेमस हो गई। उनका बॉलीवुड में भी है, अच्छा संपर्क है, हम्म, तब फेमस हुई हैं वो। और उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, ऐसे फेमस नहीं हो गई हैं। हाँ, वो काफी छोटे एज से वो 12 साल की भजन- उम्र से 9 साल की उम्र से वो गाना गाती गाना हैं। चालू कर दी है। पुनीत जी, एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये आरोप प्रत्यारोप लोग क्यों करते हैं एक दूसरे के ऊपर? आपको तो अभी हम बोले हम्म, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ऊपर बैठे हुए हैं हम्म, उनके गाना के अलावा दूसरा सिंगर का गाना ना बजे या दूसरा कोई उससे आगे ना निकले, इसी के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है कि अगर नया नया सिंगर आ रहा है, वो फेमस नहीं हो रहा है, तो वो फेमस होने के लिए जैसे बड़े स्टार पे बोल देगा मेरा गाना चुरा लिया, मेरा गाना बजा दिया। अरे भाई, तुम्हारा राइटर कौन है, तुम्हारा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, वो कैसे गाना चुरा लिया? उसको कैसे मालूम हो गया? तुम्हारा गाना वो लिख रहा है, मैंने एक जैसे पवन सिंह जी हैं, मान लीजिए पवन सिंह है, हाँ, फेमस होना है तो पवन सिंह के वाइफ पे गाना गा देगा सब, खेसारी लाल यादव के बेटी पे गाना गा देगा सब, केवल फेमस होने के लिए। चाहे उसका परिणाम बाद में जो भी हो। हाँ, उसके बाद जब ऊपर से जब दबाव आएगा, जब जल्लत खाएगा सब, तो भैया माफी चाहते हैं गाना को मारेगा। तो ये प्रत्यारोप आरोप जो होता है, ये ओनली फेमस होने के लिए कर रहे हैं, और इनकी मानसिकता और इनकी सोच वहीं तक है, और इसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और दूसरा कारण नहीं है। कारण भी वही है, इसी कारण से लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके माइंड में ये नहीं है कि अच्छा गाना गाएं, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर। धीरे धीरे अपना एक गाना आया था लॉलीपॉप लागे लो पवन सिंह जी का,
उसका रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरा गाना नहीं टूटा। नहीं या ये चंदा रितेश पांडे का गाना आया हम्म जो 1 बिलियन में गया था। हम्म तो ऐसा गाना हम लोग खुद नहीं सोचते हैं कि ऐसा गाना हम लोग करें और ऐसा गाना हम लोग गाएं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास में। हम लोग को तुरंत फेमस होना है और तुरंत फेमस होने के चक्कर में कभी आपकी बेटी पे गाना गा देंगे, कभी ऐसा अश्लील गाना गा देंगे जैसे जनता ही हम लोग को लत मार देगी। तो इसी में आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते एक भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्केस्ट्रा बन चुका है। और आज के डेट में, अभी के डेट मतलब में, पहले नहीं था, अभी बन गया है। हाँ अभी के डेट में 2-4 साल में, ये 2-4 साल में ऐसा गाना आ गया है। आज देखिए ना, खुद निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए। कभी इनको बोल नहीं, सकते हैं रवि आप? किशन भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। नहीं, वो जहाँ भी तक बॉलीवुड से ही वो आए हैं, जहाँ तक उन लोग तो का बॉलीवुड पकड़ में है। उनको क्या स्थान था? बॉलीवुड से आए हैं वो रवि किशन, का स्थान क्या था बॉलीवुड में? नहीं, उनको स्थान मिला भोजपुरी में ही आके। भोजपुरी चाहे में अपने देश जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, अनेकों भाषा है, अनेकों इंडस्ट्रीज है, वो चाहे जहाँ भी काम करें, उनका वहाँ पे क्या अस्तित्व था, वहाँ पे उनका क्या जगह था, उनको जो भी मान सम्मान पहचान मिला है, ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज ही उनको दिया है। यहाँ का भोजपुरी बोलने वाला पब्लिक ही दिया है उनको। ये ठीक बात है। सच्चाई है ना? ठीक है, वो बात हम आपका मान रहे हैं, लेकिन अभी वो लोग एक स्तर पर गिनती आते हैं। उसके नीचे जितने भी अभी भोजपुरी में एक्टर हैं, चाहे वो सिंगर ही क्यों ना हो, चाहे सपोर्टिंग एक्टर हो, चाहे को एक्टर हो, चाहे को एक्टर हो, कोई भी हो, आज इनका गिनती करते हैं। अब किसी के एक व्यक्ति का नाम पता है आपको कि फलानवा अच्छे एक्टर हैं? नहीं, नाम पता होने के कारण उनकी पब्लिसिटी ऐसी है कि वो लहंगा चोली में ही वो उलझ के रह गए। लगे हुए हैं। उनका अपना पहचान बनने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। दूसरा, बजट कम लगा रहे हैं वो। एक तो 500 में म्यूजिक बनवा लेंगे, 500 में गाना गा देंगे, अब 500 में किसी ऑर्केस्ट्रा वाली को लेकर डांस करा करके वो डाल देंगे। तो उनका जो बजट है, उस बजट से वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण आज भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्केस्ट्रा के तौर पर गिनती में आ रही है। एक भोजपुरी में अभी एक्टर का नाम बताइए जो भोजपुरी में अभी एक्टर हैं, तो जिसका हम लोग नाम लेके यहाँ फलाना व्यक्ति का फिल्म अभी 2020 से एक कोई भोजपुरी फिल्म का आया है? एक भी फिल्म कोई अच्छा है नहीं। किसी भी हॉल में लग रहा है फिल्म भोजपुरी? लग रहा है तो हिंदी में हॉल लग रहा में है। कहाँ, उनका यूट्यूब पे भी देखिए तो व्यूज नहीं है। यही सब कारण है, भोजपुरी को ये लोग गर्त में डाल दिए एक हैं। बीआईबी विजेंद्र सिंह है, अपने दरौंदा के ही पास में है। एक बार उन्होंने कहा था, ये जो भोजपुरी फिल्म के जितने सिंगर और एक्टर है, ये लोग शाम को खुद ही साउथ इंडियन मूवी देखता है। उनका स्टेटमेंट है, बीआईबी विजेंद्र सिंह का ये स्टेटमेंट है कि ये लोग साउथ इंडियन मूवी देखता है। तो भोजपुरी में एक्टर का ये हैसियत है, ये कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि अगर हमको भी कुछ जानकारी चाहिए हाँ। तो अपने से बढ़ के ऐसा तो नहीं है ना बॉलीवुड कि से वो भी तो- किसी का नाम लेके अपना फेमस होने के लिए बोल दिए हैं। हालांकि वो भी प्रोड्यूसर है, उनका कंपनी चलता है। उनके बारे में हमको डिटेल जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इस फील्ड में आए हैं, आप कई तरह के फिल्म जब देखेंगे आप, तब तो माइंड डेवलप करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। ऐसा थोड़ा होता है कि केवल अच्छा, भोजपुरी गाना ही रिसर्च करते देखने से। हैं साउथ इंडियन मूवी देख के कि साउथ इसको नहीं, भोजपुरी में हर इम्प्लीमेंट कैसे अलग करना अलग भाषा है। का आप, हम भी तो देखते हैं, साउथ भी देखते हैं, बॉलीवुड भी देखते हैं, हरियाणवी भी देखते हैं, हम हर तरह का गाना सुनते हैं। हर तरह के गाना सुनेंगे तब तो हमको लय पकड़ आएगा, सुर पकड़ में हमको आएगा, उसका म्यूजिक कैसा अच्छा, है, एक अपना देखिए है। पुनीत जी, तूफान लाल क्या नाम सुने हैं? तूफान लाल यादव का नहीं, नाम नहीं सुने हैं? हम लोग तो कई लोग आते हैं तो उनका नाम बताते हैं, चर्चा करके चले जाते हैं। कई ऐसे मतलब मॉडल कहें या तो उनको डांसर कहें या जो भी कहें, लेडीज एक्टर्स, तो तूफानी लाल का नाम लेके वो लोग मीडिया में आके कुछ भी बोल के जाएंगी, फिर बाद में तूफानी लाल यादव के पास में जाके काम करेगी, फिर बाद में उसके पास से हट के उसका विरोध भी करेगी। एक आदमी का उसमें था, एक तानिया जहाँ कोई करके है, उसका लोग बोलते हैं कि उसी के साथ में काम करती थी पहले, पता नहीं क्या हुआ, वो लोग अलग हो गए। फिर इतना अश्लील वो गाना गाने लग गई, तो कोई पूछे कि आप इतना अश्लील क्यों गाते हैं, तो बोले कि ठीक है, आप हमको 50,000 महीने का दे दीजिए, हम नहीं गाना छोड़ देते हैं।
बिल्कुल बंद कर देंगे, आप मेरा खर्चा चलाइए। वो उनकी मानसिकता है। मतलब इतना हद तक अश्लील उनका गाना है कि आप 1 मिनट तक नहीं सुन सकते हैं। लोग कमेंट में देखेंगे तो गाली ही देंगे। एक कोई तेगलावा बाबा था वहाँ गोरिया कोठी साइड का, वो उनको दिन रात टारगेट किया रहता था। शायद आप भी कहीं सुनने होंगे या देखे जानते होंगे। हैं, टारगेट नाम किया सुने रहता हैं। था कि वो इतना अश्लील गाती है कि हम इसीलिए उसको पीछे पड़े हुए हैं। उनका नाम सुने हैं, हाँ, तो ये लोगों से मिले एक भी थे। टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा था ये सब चीज़, नाटकबाजी। आज उसी सब कारण ना भोजपुरी हाँ। चला गया है ऑर्केस्ट्रा में। आज भोजपुरी का मतलब कहने का मतलब हम नहीं कह रहे हैं। आज कहीं भी जाते आप हैं हम यंग लोग, एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज के उभरते हुए सितारे हैं। आप कैसे देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज को? हम तो अच्छे से देखते हैं। जब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री है तो हम अच्छे से ही देखेंगे, लेकिन हम लोग कहीं भविष्य बाहर, कैसा है आने वाला? अभी हम तो डीपली बता नहीं सकते हैं कि भविष्य क्या है, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं करंट में। आपके अनुसार सुधार की क्या जरूरत है? हाँ, सुधार की आवश्यकता है अभी। जैसे नदिया के पार फिल्म हुआ, हम्म, साधना सिंह जैसे सिंगर हैं, हम्म, वैसा गाना हम लोग फिर ले आए मार्केट में। और कुछ जगहों पे ऑर्केस्ट्रा को बैन करना हमें हमारे हिसाब से सही भी है। आपको ऐसा लग ये रहा है कि ऑर्केस्ट्रा बैन होना चाहिए, अश्लील गाना बजना बैन होना चाहिए? हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम्म, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ हो जाएगा। हम्म, हमारे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, हम्म, और ऑर्केस्ट्रा कभी बंद होंगे नहीं। लेकिन उस जगह पर ऑर्केस्ट्रा बंद हो, जैसे जहाँ पे आपको कोई व्यक्ति मर गया है, वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, हम्म, तो थोड़ा वहाँ सही नहीं है। और वहाँ पर वो गाना बज रहा है जो नहीं बजना चाहिए, तो उस टाइप में तो ऑर्केस्ट्रा बंद होना चाहिए। और ये जितने अश्लील गाने हैं, हम्म, माने उतना भी ओपन पर्दा में, थोड़ा पर्दा में होना चाहिए गाना, उतना भी ओपन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो या मूवी हो, इसको अच्छे तरीके से भी समाज में परोसा जा सकता है? देखिए, सब चीज़ करने के लिए आपको चाहिए बजट। हम्म, साउथ की फिल्म आती हैं, हम्म, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ की बनती वो हैं। तो अश्लील नहीं करते हैं। क्या इससे अधिक अश्लीलता उसमें होता है? किल्ली जन खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वो क्या बोल रही है? हम्म, चोली के पीछे क्या है? हम लोग बच्चे थे तब उसका गाना है ये। हम्म, तो क्या अच्छे गाने हैं, रामायण का इसमें पार्ट चल रहा है। हनी सिंह गाना गाए थे, हाँ, दीदिया के देवरा। हम्म, हम पूरा गाना नहीं गाएंगे, इनका प्रमोशन हमको नहीं करना है, लेकिन क्या ये सब अच्छे गाने हैं? हम्म, अगर वो लोग गाना गा रहे हैं भोजपुरी में, अगर वही लोग भोजपुरी के एक्टर गाना गा रहे हैं तो हंगामा। सबसे बड़ा यहाँ पर एक से एक लोग यूट्यूबर हो गए हैं, एक से एक मीडिया वाले, हर लोग आज देखिएगा तो हर मीडिया वाले हो गए हैं। यूट्यूबर का माने असंख्य संख्या हो गया है। हम्म, ये लोग खुद भोजपुरी एक्टर को डिमोटलाइज कर सकते हैं, हम्म, ऐसा गा दिया, वैसा गा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज दो चार चंद यूट्यूबर हैं, हम्म, उनके चलते पूरा जो भोजपुरी के जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब बदनाम हैं। और उसके बदनाम के फायदा उठा करके ये और जो नए लड़के हो रहे हैं वो अच्छे गाना गा रहे ठीक हैं, है। क्योंकि उनकी मजबूरी बन जा रही है। पुनीत जी, आपने कहा बजट की ज़रूरत है, वो चीज़ समझ में आता है। और जो छोटे सिंगर हैं या कहे तो एक्टर हैं, वो अश्लीलता को परोसते हैं अपना नेम फेम पाने के लिए। उनके पास बजट की कमी है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यहाँ तक सही है। लेकिन जो बड़े सितारे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, वे लोग अगर चाहें तो अच्छा चीज़ तो परोस सकते हैं ना। परोसते ही हैं, ऐसा कहाँ बोल के नहीं परोसते हैं। जो बड़े बड़े स्टार हैं तो अच्छा परोसते ही हैं। अच्छा मैं आपको कहाँ परोसते खराब हैं, लगता उनके है? पास बजट भी है। फिर भी आप देखेंगे तो 4-5 साल में भोजपुरी में कोई एक ऐसा मूवी नहीं आई है जो हिंदी मूवी को या साउथ इंडियन मूवी को टक्कर दे सके, या कहें तो कुछ हद तक सही रहे। इनके पास तो बजट की कोई कमी नहीं है। बजट का कमी, वही तो आपको बोले हैं कि बजट का कमी है, तभी तो अच्छे गाने नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे कहानी नहीं बन पा रही नहीं तो है। बड़े सिंगर हो तो करोड़ों में है, उनके पास बजट की कमी कैसे हो गई? कौन से बड़े सिंगर? खेसारी लाल, पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ, ये लोग बड़े अब कलाकार नहीं है, बड़े सिंगर तो है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दूसरे के आरोप लगा लगा करके ये इतने गर्त में चला गया है भोजपुरी इंडस्ट्री। हम्म, या तो कोई ढंग का प्रोड्यूसर नहीं मिल पा रहा है, हम्म, या प्रोड्यूसर मिल भी रहा है तो वही
इतने में करना है काम। हम्म। और जैसे कि जितना मान लीजिए कि 50 लाख का वो एक फिल्म का वो डेब्यू किए और 70 लाख उनका फी है हीरो का, तो कहाँ से कर पाएंगे? अगर वो 70 लाख रुपये ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका 70 लाख के अनुसार उनका औकात भी होगा। मार्केट फिर का उनका वही रेट वैल्यू होगा। हाँ, फिर 50 लाख वो फिल्म लगाएंगे तो 1 करोड़ 20 लाख का फिल्म का बजट हो गया। फिर मान लीजिए 50 लाख रुपया प्रमोशन हो गया इसमें, तो 2 करोड़ रुपया अगर खर्चा हो रहा है तो एक फिल्म भोजपुरी फिल्म बनेगी तो 2 करोड़ के अनुसार कमाई भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर 2 करोड़ के अनुसार अगर 2 करोड़ कोई लगा रहा है, अगर 5 करोड़ नहीं कमाएगा तो फिर क्यों पैसा लगाएगा उस पर? और भोजपुरी में वहीं गाने बजेंगे तो फिर वो भी डर जाएगा कि इतना रिकवरी है कि नहीं है। तो अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर बिहार में नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? बिहार में टैलेंट की कमी थोड़े है, सबसे अधिक है। लेकिन नहीं आने का मेन कारण यही है कि एक तो अश्लील गाना ही चलेगा, अगर वो गाना नहीं चला तो फिल्म का गाना गायब हो गया, उसका पैसा रिकवरी नहीं है। आज जो कहानी से पैसा आएगा हॉल में नहीं चल पाया, क्योंकि आप ही बताइए, आप जाते हैं हॉल में फिल्म देखने के लिए? नहीं, हम लोग तो नहीं तो जाते। आप जब खुद नहीं जाते हैं हम क्यों जाएंगे? हमारी तो मानसिकता यही ना है। हाँ। तो हर लोग यही 90% लोग यही सोच रहा है कि अरे भोजपुरी फिल्म है, अच्छा मोबाइल पर देख लेंगे। तो मोबाइल पर देख लेने के चक्कर में वो हॉल में नहीं जाते हैं। तो हॉल में जाइएगा तब तो नहीं, उसका हॉल रिकवरी का होगा। तो ट्रेंड देखेंगे तो अपने राष्ट्रीय लेवल पे अपने देश में देखेंगे तो डाउन हुआ है। नहीं नहीं, बड़ी बड़ी फिल्म जो है मल्टीप्लेक्स में चल नहीं रहा है। मल्टीप्लेक्स में चलता है, लेकिन पहले की अगर तुलना में अभी देखेंगे तो जो सिनेमा घर थे पहले से बहुत कम हो गए हैं। कम हुए ओटीटी हैं, प्लेटफॉर्म पे वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। कम हुए हैं, यूट्यूब हाँ। चैनल भी आ गए हैं। हम्म। और आपके मल्टीप्लेक्स का भी संख्या बढ़ गया है। हम्म। अभी सीवन में बढ़ा नहीं है, 3 मल्टीप्लेक्स हो गया। तो मान लीजिए कि मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ रहा है तब व्यूअर की भी संख्या बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि सब कोई, जितने भी शहर के लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं फिल्म को, तो हिंदी के नाम पर जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। अच्छे कंटेंट है, अच्छे कहानी है, जा रहा है लोग। धुरंधर 2 अभी फिल्म आई है, देखिए उसका, जा नहीं रहा है। पुनीत जी, एक बात बताइए, आप तो एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अभिनेता हैं। एक आपसे हट के क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के अंदर ही है। जो ये स्टेज प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे ये लोग जाके जो अश्लीलता परोसते हैं, इनको जो बुलाता है, बुलाने वाला मूर्ख है कि ये लोग मूर्ख है? ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया। नहीं, आप स्टेज किसी पर के, आपको किसी ने पैसे खर्च किया है, पूरा व्यवस्था किया हुआ है, और आप वहाँ जाके अश्लीलता परोसते हैं, और वो लोग खुद कहते भी हैं आपने हमको बुलाया किस लिए है? मेरा यही है कला, मैं यही जानता हूँ, आपको बुलाना है तो बुलाइए, फिर भी लोग बुलाते हैं। देखिए वो मानसिकता के लोग ही उनको पूछते हैं। अगर वो मान लीजिए कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है तो हमारी और आपकी जो थिंकिंग है, हमारा रहन सहन है, आपको पसंद पड़ता है तभी ना आपको बुलाते हैं जी। तो वैसा ही होता होगा। अगर उनको लगता है कि नहीं जी वही बेस्ट सिंगर है हमारे लिए और वो आएंगे तो अच्छा गाएंगे तो वही लोग उनको बुलाते हैं। तो जब उसको वहीं आता है तो वहीं ना वो गाएगा, फिर दूसरा उससे मतलब क्या हम ये लोग का लोग। देखेंगे ना तो 5 मिनट रुक नहीं सकते हैं। ये लोग का जो ड्रामाबाजी चलता है, दूसरे स्टेट से देखने वाले, आपने कैसे कहा कि हरियाणा में एक आदमी मिला आपको, बोला भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्केस्ट्रा है। हरियाणा नहीं, पंजाब में हम गए थे। पंजाब में गए थे तो आदमी बोला ऑर्केस्ट्रा है। कहा, क्यों कहा? वो देख रहा है देश भर का जो इंडस्ट्रीज है, हर लैंग्वेज का अलग अलग एक एक अपना इंडस्ट्रीज है, उनका भी एक लैंग्वेज में, उनका भाषा में सिनेमा घर में मूवी लगता है, लेकिन और किसी को कोई नहीं बोलता है। आपने कहा हिंदी में अश्लील है, लेकिन उतना नहीं है जितना अपना भोजपुरी में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अश्लीलता बॉलीवुड में बहुत है और बॉलीवुड से ही ये भोजपुरी में आया है, ऐसा नहीं है। इससे अभी अधिक अश्लीलता बॉलीवुड में होता है। आप मुंबई नहीं गए हैं? गए हैं। अभी जाइएगा मुंबई, हम मुंबई रहे हैं, वहाँ हम देखे हैं। गए हैं, रहे हैं।
अभी तो यहाँ हम लोग भोजपुरी में बहुत अच्छे हैं। हम्म, हाँ, कुछ सिंगर को लेकर के हम्म, थोड़ा सा गर्त चला गया है भोजपुरी इंडस्ट्री। हम्म। आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अभिनेता के तौर पे किस किस फिल्म में काम किया है? अभी 2 ही फिल्म हम काम किए हैं। कौन कौन सा? एक डायमंड मूवी आई थी, हम्म, जिसका शूट हो चुका है, हम्म, एडिटिंग बाकी है। हम्म, और एक फर्स्ट वेब सीरीज हम लोग बनाए थे, हम्म, मंगल भवना मंगलहारी। हम्म, इसका 3 पार्ट रिलीज हो गया है, चौथा का भी हम लोग रिलीज करने वाले हैं। उसका रिजल्ट कैसा है? अच्छा है? हाँ, रिजल्ट उसका अच्छा है। हम्म। OTT पर ठीक ठाक गया था, यूट्यूब पर थोड़ा सा उसका व्यूज कम गया था। भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं, सिंगर, एक्टर, किनके पास तक आपका किनके पास तक आपका पहुंच है? पहुंच का बात हम क्या बोले, बहुत से भोजपुरी में ऐसे एक्टर लोग हैं जिनको हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कहें तो जितने बड़े सितारे हैं उनसे नहीं, आपका। उतने बड़े बड़े नहीं, हम हाँ, लोग के जो लेवल में हैं उनसे हाँ, बातचीत होती है। जैसे दो चार नाम बता दीजिए। अच्छा समय आएगा तो बताएंगे। एक बात बताइए, आप तो भोजपुरी में एक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, क्या भोजपुरी फिल्म में काम पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए उन लोग को बेड शेयर करना जरूरी है? इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम्म, अब इसलिए नहीं बोलेंगे हम्म, कि किसी को तकलीफ भी लग जाए, हम्म, और ये जरूरी नहीं है हम्म, कि बेड सर कीजिएगा तभी हम्म। काम मिलेगा। ऐसा नहीं है। ना ना, ये आपको सब टैलेंट के ऊपर भी काम मिलेगा। टैलेंटी पर भी काम मिलता है, ऐसा नहीं है। हम्म। ये तो मैंने हमको तो कई लोग ऐसे आके वीडियो बना के डालते हैं, उनका क्या मकसद है? सब फ्रॉड करता है, सब आपका वीडियो बना लेगा, सब वीडियो बना करके आपसे ब्लैकमेलिंग करेगा सब। हाँ, हाँ, कौन ऐसा प्रोड्यूसर है जी जिसके पास इतना टाइम बैठा हुआ है कि वो बेड शेयर करेगा तो काम देगा आपको? हम्म, अगर ऐसा होता तो जो B4U है, जी बाइस्कोप है, इंटरटेनमेंट है, भोजपुरी है, हम्म। सब बेड शेयर कर रहा है। ये कई सब हल्ला एक्ट्रेस आके उठाते हैं। ऐसे वीडियो बना के डालती है कि मेरे को ऐसा ऑफर आया था, कोई आके सीधा आरोप प्रत्यारोप भी कर देती अरे, है। सब ये तो हीरोइन बन रही है भोजपुरी में आकर के, हाँ, डांस कर ली या हीरोइन बनने के हीरोइन बन ख्वाब गई। में आ गई, सब तो हीरोइन बन जाएगी सब। हीरोइन नहीं बन पाई तो ऑर्केस्ट्रा में जाके डांस कर रही है, लास्ट में सब वही उनका बदनाम काम है। बदनाम करने के लिए। हम्म, अब कोई पवन सिंह को बदनाम करता है, कोई खेसारी लाल यादव को बदनाम करता है। हम्म, तो अगर पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव हैं, हम्म। क्या इनका अपना फैमिली नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा थोड़े है कि एकदम पैंट खोल कर तैयार हैं आओ युद्ध करना भाई, ये सब हमको बेकार लगता है। हम्म, सब बदनाम करने के लिए ये सब कहती है सब। हम्म, और जहाँ तक 90% लोग की हम बात कर रहे हैं, हम्म, 90% लोग बदनाम करने के लिए कहता है। हम्म, किसी से कोई वो नहीं होता है। हम्म, कोई, अरे इतना घिनौना काम थोड़े कोई करेगा। डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, हीरो हो गया, इतना टाइमिंग होता है कि बेड शेयर करने का। हम्म। अब पूरे टीम होता है वहाँ पर, फिल्म पवन का सिंह अकेले के ऊपर बनता है। बहुत आरोप लगता है कि वो किसी को भी देखते हैं तो मतलब उसके चक्कर में लग जाते हैं। जितने बड़े बड़े सितारे थे भोजपुरी में, वो तो लगभग बड़े बड़े सितारे सभी राजनीतिक में आ गए। तो आखिर इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आगे लेकर जाएगा कौन? ये जिम्मेदारी किसको है? देखिए, भोजपुरी में मैक्सिमम, आप सही बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो हम्म। पॉलिटिक्स में आ ही गए हैं। मनोज तिवारी आ, चले गए, रवि किशन चले गए, पॉलिटिक्स में आने निरहुआ का चले गए, और बचे थे खेसारी वो भी बता चले रहे गए, हैं हम, बता पवन रहे हैं। सिंह चले गए। तो इन लोगों से तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई आप बड़ा आप जो कहना अभिनेता चाह रहे है हैं हम नहीं। समझ गए, बात को समझ जी। गए। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अपना समय आएगा। हम्म, तो सबका समय आया, सबने भोजपुरी फिल्म में काम किया, हम्म, तो ऐसा जनता भी बोरिंग हो गया इनका फिल्म देखते देखते देखते। हम्म। तो जब देखा लोग कि हमारा दाल नहीं गलने वाला है फिल्म में, तो अब भाई पॉलिटिक्स पकड़ लो। तो अपना अपना लोग पॉलिटिक्स पकड़ लिया। अब पॉलिटिक्स पकड़ने के बाद भी यहाँ भी एक टांग रखे हुए हैं कि भाई भोजपुरी में कहीं काम मिल दो गया तो नाव वहाँ पे भी। चल रहे हैं लोग। हालांकि नहीं मिला, हम्म, और नहीं मिलने के कारण वहाँ लोग चला गया। हम्म, अभी किसी के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं,
लेकिन बहुत लोग को हम नाम देखे हैं भोजपुरी में एक्टिंग कर रहे हैं और राजनीतिक में जा रहे हैं। तो भैया एक ही जगह काम फोकस कीजिए ना आप या तो पॉलिटिक्स से कीजिए या भोजपुरी में ही आइए। ऐसा भी तो हो सकता है जनता को जहाँ से मूर्ख बनाया जा सके। मूर्ख ना बना जनता, इसमें जनता ही तो मूर्ख बन रहा है और जनता ही झंडा ढो रहा है उन लोग का। हाँ, झंडा कौन ढो रहा है? चाहे इनको अश्लीलता परोस के इनको मूर्ख बनाया जाए, नहीं तो उससे भी नहीं बनेंगे तो राजनीतिक में आ जाइए, फिर वो ना करेंगे ही करेंगे। अपना करेंगे वो लोग। तो एक कलाकार राजनीतिक में आ गया, इसका मतलब समझते हैं आप? कलाकार कलाकारिए करे तो हमें अच्छा लगता है। एक कलाकार, आप अगर सच में कलाकार हैं तो आप मरते दम तक अपना कला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत से अभी सिंगर लोग हैं, एक्टर लोग हैं तो पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। हम बॉलीवुड में गए जब थे। आपको किसी एक फील्ड में जाना है तो आप निर्धारित कर लिए किस फील्ड में जाना है। मुंबई गए थे हम, तो पूजा टांडला से मिले थे। किससे? पूजा टांडला हम्म एक हीरोइन है जो सलमान खान की वीर गति फिल्म में काम की थी वो। तो उनसे हम बात किए तो वो बोली कि तुम पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो क्या? हमने कहा मैम नहीं। तो वो भी बता रही थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री तुम्हारे यहाँ का बहुत गंदा है और जब भोजपुरी में काम नहीं मिलता है तो आ जाते हैं लोग हिंदी में, नहीं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में। तो वो लोग इतना हीन नजर से भोजपुरी को देख रहे थे। बहुत लोग का, बहुत एक्टर लोग का नाम वो लोग ले रहे थे। ऐसे हम शूटिंग में गए थे, मैंने हॉरर मूवी थी, तो उसमें ये भोजपुरी को वहाँ पर इतना नीच मैंने स्टेप में वो देख रहे थे कि हम लोग वहाँ पर बोल ही नहीं पाते थे कि हम लोग भोजपुरी में काम करते हैं। हमने अपना इंटरव्यू नहीं दिया कि भाई हम भोजपुरी एक्टर है चाहे भोजपुरी सिंगर है, हमने कुछ बताया नहीं। हम बॉलीवुड में आए हैं। तो भोजपुरी का ये सीन है कि अगर भोजपुरी में काम नहीं मिलता है तो जनता को मूर्ख बनाओ और पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर कर जाओ। आपने कहा कि अश्लील हिंदी में भी है, साउथ में भी है, ठीक है, इसको डिसाइड जनता करेगी। लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं किया है कि जो अपना देश लेवल पे जो हिंदी सिनेमा है, हर एक राज्य का वो लोग अपना अच्छा अच्छा चीज़ जो होता है हिंदी मूवी में डाल के दिखाते हैं। हर एक स्टेट से, हर एक जगह से लेके, हर एक इंडस्ट्रीज से लेके, ठीक है। साउथ इंडियन मूवी आपको लगता है कि हिंदी पे भी भारी पड़ रहा है आजकल? देखिए, एक टाइम था कि साउथ का लोग नाम जानता तक नहीं था। नहीं जानता था, हम ही नहीं जानते थे। जब ये सुशांत सिंह राजपूत का जो कांड हुआ उसके बाद से हम लोग साउथ का नाम जानना शुरू किए और साउथ का फिल्म देखना शुरू किए और आज बॉलीवुड का नाम निशान खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं पार्शलिटी बॉलीवुड में हुआ। अब दूसरा आते हैं कि साउथ इंडस्ट्री बढ़ा कैसे, तो जो दिखता है वही बिकता है। तो प्रमोशन इनका इतना हाईटेक हुआ, इतना ना हाईटेक प्रमोशन किए, 400 करोड़ 500 करोड़ का। अब पता ना कितना लगता है फिल्म बनाने में, हमको भी नहीं पता है इतना। ठीक है, एक मिनट आपका एक मिनट बता रहे हैं हम। तो उसी प्रमोशन के तौर पे हम लोग ने नाम जाना कि भाई साउथ इंडस्ट्री में इतनी महंगी फिल्म आती है, और जब इतनी महंगी फिल्म आती है तो उसको फिल्म कौन देखेगा? तो झूठ मूठ के उतना अपने ही लोगों को बैठा करके हाउसफुल करा करके वो मीडिया में हल्ला करवाते हैं। तब हम लोग, जनता मूर्ख बनता है कि भैया हाउसफुल चल रहा है, इतना कमाई कर लिया, उतना कमाई कर लिया। तब हम लोग जाते हैं। तो ओरिजिनल जो पैसा होता है हम लोग के पास जनता जब देता है तब होता है। पहले वो अपना ही लगाते हैं लोग, इसीलिए उनका बजट बढ़ता है 400-500 करोड़। हमने बहुत लोगों को देखा है फिल्म में, फिल्म बन गया, इनोग्रेट होगा, चाहे उसका जब ओपनिंग होगा, चाहे जिस दिन लॉन्चिंग होगा, उसमें अपने ही आदमी जाएंगे 5-6-7 दिन तक, और मीडिया में पूरा हल्ला कराया जाएगा कितना कमाई हो गया, इतना कमाई हो गया, इतना कमाई हो गया। ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। वही चीज भोजपुरी नहीं कर पाते हैं, तो भोजपुरी में डाउनफॉल है। दूसरा ये नहीं है कि साउथ फिल्म बहुत महंगे फिल्म बनते हैं। अरे कौन कितना फी है वो हम लोग भी पता है, ऐसा थोड़े है। थोड़ा बहुत तो हम लोग को पता है कि इस हीरोइन का, इस हीरो का कितना फी होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सेटअप लगते हैं वहीं वहाँ भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरा कैमरा लगता है और यहाँ दूसरा कैमरा लगता है। जो कैमरा भोजपुरी में लगता है, यहाँ लगता है, वो सेटअप साउथ में भी लगता है। सर सेम, वो सेटअप हिंदी में भी लगता है। भोजपुरी के अमाउंट में वहाँ फिल्म बनते हैं साउथ में। हाँ, वो देखे नहीं है क्या?
वो सब देखे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन इतना होता है, हाईटेक होता है, भाई वो बड़ा पर्दा में। उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन करने का जो प्लानिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, प्रमोशन ढंग से उनका होता है और हम लोग भोजपुरी में ढंग से नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा है कि भोजपुरी में क्या वहाँ असली गाना नहीं है, गाना सब जगह अश्लील है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जित अभी तो बोले हम कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और उसको नीचा दिखाएंगे, जिससे कोई स्टार नहीं बन पाता है। और कुछ कोई स्टार अगर बन भी गया तो चाहेगा नहीं कि दूसरा स्टार बने। तो इसके कारण से हम लोग एक दूसरे के पाँव खींचने में लगे हुए हैं, इसलिए भोजपुरी जो है गर्त में जा रहा है। हम आपका बुराई करेंगे, वो उनका बुराई करेंगे, वो उनका बुराई करेंगे, एक दूसरे के बुराई में लगे हुए हैं हम लोग कि इनका पाँव खींच दे, उनका पाँव खींच दे। और पाँव खींचने के चक्कर में आज भोजपुरी इंडस्ट्री का 2026 में ये हाल हो गया है कि एक भी ढंग का स्टार नहीं बचे हैं जो भी भोजपुरी में कोई बोल दे और उनके नाम पर कोई प्रोड्यूसर फिल्म में पैसा लगा दे। अच्छा देखिए, अपने बिहार से भी कई ऐसे अभिनेता हैं जो हिंदी में चले गए, जैसे मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, ऐसे ऐसे और भी अभिनेता हैं। तो ये लोग भी कई बार आके ऐसे बोलते हैं कि अपना भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो वो लोग खुद क्यों नहीं आके इसमें काम करते हैं ताकि इस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले? बात बताइए, जब भोजपुरी में इतने बड़े बड़े स्टार लोग हैं तब बिहार में क्यों ध्यान दे रहा है लोग? पहले मान लीजिए पैसा आपके पास था, आप ध्यान देना चाहिए ना। आप जब ध्यान देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के तब ना होगा कि हम भाई हम आके ध्यान दे रहे हैं। तो आप तक खुद लगे हैं कि हम किस तरह टाल लें, जनता से पैसा टाल लें। अगर आपको केवल बोलने आता है, करना नहीं आता है। आप जिसकी बात करें पंकज त्रिपाठी जी का, तो पंकज त्रिपाठी जी 2004 में फिल्म में आए थे, रन फिल्म में काम किए थे और 2025 में आकर वो थोड़ा मार्केट में आए, तो भी स्ट्रगल करके आए हैं, ऐसा बात नहीं है। और आज एक बॉलीवुड में अपना नाम कमा लिए हैं, अच्छा नाम। तो जो वही ना बोल रहे हैं, जो स्टार बन गया चाहे जो आगे निकल गया, वो कभी चाह ही नहीं रहा है कि हमारे जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के लड़के आगे बढ़े, बिहार के लड़के को हम काम दें, वो चाहेंगे ही नहीं। वो जैसे जाएंगे मुंबई में तो बिहारी, तुम बिहारी हो, वो खुद नहीं अपना बताना चाहते हैं कि हम भी बिहार से हैं। तो ऐसे वो लोग, हम बिहार मुंबई गए थे, हमने उनको बिहार के बहुत से स्टार लोग का हमने वहाँ पर उस पर देखा है, इससे लग रहा है कि वो बिहार के नहीं है, हम ही बिहार के हैं। आपसे इस तरीके से तो ऐसा ट्रीट हुआ और वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि हम आगे बढ़े। मतलब लोग जाके अपना नाम ही छुपाते हैं कि हम वहाँ के नहीं हैं। आपको ही मैक्सिमम तो बोलता है सब कि हम यूपी से हैं। मैक्सिमम तो बोलता है हम यूपी से हैं, जो बिहार के हैं वो भी बोलता है हम यूपी से हैं। तो ये हाल है बिहार का, हालांकि बिहार में हम हैं। लेकिन देखिए, आप चाहे जहाँ से भी हैं, चाहे जो भी है, अपना पहचान बताने में शर्म किस बात की है? आप जो भी हैं वो है। पता ना इनको क्या हो गया है इन लोग का। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भी गाना हिट हो रहा है किसी का, कल 200-300 मिलियन आता था गाना, ये गाना आज जा रहा है किसी का 10 मिलियन, किसी का 12 मिलियन, किसी का 15 मिलियन, किसी का 20 मिलियन, हो गया काम खत्म। और उसी पर वो खुश है, केक काट रहा है कि मेरा गाना इतना चल गया, मेरा इतना कमाई हो गया। अरे भाई, तुमको स्टेज तो कितना मिल रहा है, और तुम जब स्टेज करने आ रहे हो तो वहां पर तुम्हारी फॉलोअर्स कितने हैं, इस पर तो कोई फोकस नहीं कर रहा है। और भोजपुरी में आज के समय कोई स्टेज शो होता, एक भी स्टेज शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो स्टेज तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जानता है कि इसको बुलाएंगे तो वहीं घाघरा चोली दीवार पर मेरे गाएगा, तो घाघरा चोली न गाएं इसलिए उसको बुलाते नहीं है लोग। आप बड़े एक्टर को बुलाने के लिए, हमारे जेब में उतने बजट नहीं है कि हम बड़े एक्टर को बुलाएं, तो इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में एक ऑर्केस्ट्रा हो गया है। इसको हम नहीं बोल रहे हैं, जब भोजपुरी इंडस्ट्री के जब लोग बाहर जाते हैं तो ये सुनते हैं, सब सुनते हैं, वहाँ पर बोलता है सब ऑर्केस्ट्रा से आया हुआ है, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है हम लोगों को। और जब हम भोजपुरी में आते हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छा गाना गाएं, और जब अच्छा गाना गाएंगे तो आप ही हमारा गाना नहीं सुनिएगा, फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी भैया जो लगा रहे हैं वो रिकवरी कम से कम हो जाए। तो मजबूरी में हम गाना गाते हैं। वो आज भोजपुरी ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? इसका फिर एक नए युग का अंत होगा, एक शुरुआत होगा। एक दिन ऐसा आएगा टाइम कि बहुत से लोग नहीं सुनेंगे गाना को, अच्छे गाना को सुनेंगे। अभी तो सरकार भी बैन लगाई है कि अश्लील गाने नहीं गाने हैं।
हाँ, सरकार तो बैन लगाई है। वो शायद राजनीतिक पे था कि राजनीतिक पे कोई अश्लील गाना नहीं गाया, ऐसा कुछ था। नहीं, ऐसा भी था कि आप इस गाना असली गाना नहीं गा सकते हैं, लेकिन कौन मान गया है? हम्म। एक नाम बताइए ना। इसका मतलब वही हाल है कि बिहार में दारू बंद है, उसी तरीके से अश्लील गाना भी बंद है, लेकिन लोग गा रहा है। तो गा ही रहे हैं सब। हम्म। देखिए, अश्लीलता का वो एक मुद्दा नहीं है। हम्म। भोजपुरी में गाना चलने चाहिए, भोजपुरी का विकास हो और नए सिंगर, नए एक्टर, नए कलाकार आए जिससे भोजपुरी और डेवलप हो। लेकिन भोजपुरी में सबसे बड़ा है कि भोजपुरी दर्शक कितने रह गए हैं, दर्शक का भोजपुरी तो संख्या कम हो गया है। इसका अगर आप देखेंगे तो अपने देश भर में भोजपुरी सुनने वाले का संख्या सबसे ज्यादा है। संख्या अधिक है सब। अब जितने भी गाने आ रहे हैं सब ईयरफोन में गाने बज रहे हैं। ईयरफोन में ही गाना सुन के लोग बर्दाश्त कर रहा है। हम्म। बाहर किसके पास टाइम है कि गाना सुनने का? हम्म। टाइम ही नहीं है किसी के पास कि गाना सुनेगा वो। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपका क्या संदेश रहेगा जो हिंदी इंडस्ट्रीज वाले हैं, बॉलीवुड वाले या साउथ इंडियन वाले या कहें तो भोजपुरी, आपका एक क्या संदेश रहेगा? आप एक भोजपुरी के अभिनेता हैं। देखिए, हमारे जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं वो भोजपुरी के कलाकार को सपोर्ट करें, हम तो यही कहेंगे। और भोजपुरी के भी जितने भी कलाकार हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनसे भी हमारा नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के उनका रिक्वेस्ट भी हमारा है कि अच्छे गाने लाएं ताकि भोजपुरी में अपना एक अलग पहचान बने। भोजपुरी डूबने के कगार पर चला गया है और इसको डूबती हुई नैया को फिर से हम लोग सुधार करें और ले आएँ ताकि हमारा भी फिल्म एक हॉल में लगे और कोई कहे कि हाँ ये भोजपुरी एक्टर हैं और ये भोजपुरी एक्टर का फिल्म हॉल में लगा हुआ है। तो जनता से हम यही, जनता ही भगवान है और जनता से ही आज जितने भी हैं लोग, मेगा स्टार कहें तो चाहे सुपर स्टार कहें तो, जितने भी स्टार का पदवी है आज वही जनता भगवान सबको बनाई है और वही जनता एक दिन डुबा भी देती है क्योंकि आपके गाना आएंगे वो देखेंगे ही नहीं। तो उनसे हमारी विनती है कि भाई अच्छे गाना ले आएँ और भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई भोजपुरी एक्टर को सपोर्ट करें, उनके गाने को सुने। हाँ, आपको लगता है कि अच्छा गाना है तब सुने, हमें नहीं बोलेंगे। और जितने ये बेपर्दा का जो गाना है, हम तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो ये गाना ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है और अपने द्वार पर बज रहा है उसको कृपया न बजाए, तब कहीं हो सकता है कि भोजपुरी का भलाई हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के